हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप उनके साथ मैरिज चाहते हो। आप किसी भी तरह इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, आपसे बातचीत करें, क्योंकि अभी यहाँ पर नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग अपने पर्सन को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता ख़त्म हो। आप चाहते हो कि अभी जो भी परेशानियां आई हैं, जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए हो, तो ये सब दूर हों और आप दोनों फिर से एक हो जाओ, ये आप चाहते हो। और बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। और ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि शायद आप लोग अपने पर्सन को सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हो। आप क्योंकि उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू ही सही आप बात तो करना चाहते हो उनसे, तो आप बहुत ज़्यादा उनको स्टॉक कर रहे हो, फेक अकाउंट बनाकर ही सही। क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग कि या तो आप ब्लॉक हो या तो आपके पर्सन ब्लॉक है, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया या तो आपने उन्हें ब्लॉक किया है। तो आप लोग फेक अकाउंट बनाकर भी उन पर नज़र बनाकर रखते हो कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, किस हाल में है। और हो सकता है आप लोग अपने किसी फ्रेंड से या कोई ऐसा इंसान जो जानता है आप दोनों के बारे में, उससे भी आप कुछ डिस्कशन करते हो, कुछ सलाह लेते हो, पूछते हो कि किस तरह बातचीत इनसे शुरू की जाए, क्या किया जाए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब किसी भी तरह आप उनसे कांटेक्ट अभी करना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी कि या तो वही आपसे बात कर लें, या आप अगर उन्हें कॉल मैसेज करते हो तो आपके पर्सन आपसे बात कर लें। किसी भी तरह कांटेक्ट आप उनसे करना चाहते हो। इसके लिए आप बहुत कुछ उपाय भी कर रहे हो। ऐसा दिखाई देता है कि अपने फ्रेंड से आप सलाह लेते हो, कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों के बारे में जानता है उससे सलाह लेते हो कि किस तरह सुधारें इस रिश्ते को। तो बहुत कुछ अभी कोशिश आप कर रहे हो आपकी तरफ से। ऐसा नहीं है कि कोई कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन फिर भी अभी आपके पर्सन से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। आप लोग अपने पर्सन को लेकर काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हो गाइस। अट्रैक्शन आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हो, और आप चाहते हो कि किसी भी तरह फ्यूचर में आप इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ो। आप किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो और आप कोशिशें तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी अभी तक आपका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। तो इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, परेशान दिखाई दे रहे हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह वापस आ जाए। आप जब भी अपने पर्सन के बारे में सोचते हो गाइस, आपको यही लगता है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़ जाना ही ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं के साथ कंफर्टेबल फील करते हो। आप उनके साथ बहुत स्ट्रांग फील करते हो। आप जब भी परेशान होते हो तो आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको हिम्मत देते हैं, और आप उन्हें उनका सपोर्ट करते हो, उनको हिम्मत देते हो। तो आपको लगता है आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। इस वजह से आपको लगता है कि ये पर्सन ही आपको मिले तो बहुत अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन वापस आ जाए तो अच्छा होगा, ये आपको लगता है। और हो सकता है गाइस आपके पर्सन देखने में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, दिमाग से भी बहुत ज़्यादा तेज़ है ये इंसान। खुद पैसे कमाता है, खुद अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी रहा है, दूसरों की भी हेल्प करता है, दूसरों का भी सपोर्ट कर रहा है, अपने परिवार को भी लेकर चलता है। तो आपको ये लगता है कि ये इंसान मतलब परफेक्ट है, किसी के भरोसे नहीं है वो बंदा कि कोई उसके लिए कुछ करेगा तो ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अपनी मेहनत से आगे बढ़ना वो इंसान जानता है, और ये सब देखकर आप अट्रैक्ट होते हो, उनका नेचर देखकर आप अट्रैक्ट होते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर उनका हो सकता है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपको इसीलिए ये लगता है कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है। ये इंसान किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है, ये आप देखते हो, ये आप सोचते हो, और आप इसी वजह से चाहते हो कि आपकी पर्सन के साथ ही आपकी शादी हो। किसी भी तरह अब आप जस्टिस चाहते हो, इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले, क्योंकि पास्ट में आपके साथ तो बुरा हुआ ही है। आपके पर्सन
आपको हर्ट करके गए हैं, आपको चीट करके गए हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी आपके बीच आई है, आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी आई है, या फिर कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो आपके साथ तो गलत हुआ है। आप परेशान तो हुए हो, आज भी परेशान हो, हर्ट भी हुए हो आप बहुत ज़्यादा। इसी वजह से अब आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके अब, और आपसे सहन नहीं होता। अब आप बहुत ज़्यादा वेट भी आप कर चुके हो अपने पर्सन का। हो सकता है लंबे समय से आप दोनों अलग हो। बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पर 2 साल 4 साल का भी वेट लोगों ने किया है, ऐसा दिखाई देता है, और कुछ का कुछ महीने का वेट है। तो आप इसी वजह से चाहते हो कि चाहे जितनी भी दिन का इंतज़ार आपने किया है, अब आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाए, आपको जस्टिस मिले, और इस रिश्ते में अब आप बैलेंस बनाना चाहते हो। और जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो गाइस, तो पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, आप इतना ज़्यादा परेशान अगर हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो इस वजह से आप खुद पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये यहाँ पर दिखाई देता है। हेल्थ इशू का भी मैंने बताया था कि कुछ लोगों को हेल्थ इशू भी है, क्योंकि आप इतना ही स्ट्रेस लोगे तो हेल्थ इशू तो होना ही है। और आप इतना कर रहे हो तो क्या फ़ायदा हो रहा है ये बताइए, आपका पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे, है ना। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके खुद पर ध्यान देना है। जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करोगे ना, आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इस बात को आप नोट करके रख लो। जब आप खुद पर फोकस करोगे, उसकी तरफ से ध्यान हटा लोगे, बिल्कुल हटा लोगे, ये नहीं कि हर टाइम उसी को सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो खुद पर फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको बिल्कुल वहाँ से ध्यान हटाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। सेल्फ लव क्या चीज़ है आप जानते हो? नहीं पता तो यूट्यूब पे उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है। तो सेल्फ लव सीख लीजिए, और जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करोगे, हाँ 24 आवर्स आपके पास होते हैं एक दिन में, तो उसमें से आप चलो ज़्यादा नहीं 30 मिनट भी उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ना पूरे दिन में, तो बहुत है। आप 24 आवर्स आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के लिए परेशान हो रहे हो, तो क्या फ़ायदा है बताओ ना। आप खुद को बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं है। काम में भी आपका मन नहीं लग रहा है, यहाँ हेल्थ भी जा रही है, और फिर परेशान तो हो ही रहे हो। जितना ज़्यादा उस बारे में सोचोगे उतना ही आपका टेंशन बढ़ेगा, इतना आप जान लो। तो आप जब तक ध्यान अपने पर्सन से नहीं हटाओगे, खुद पर ध्यान नहीं दोगे, तब तक वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला नहीं है। और अभी बहुत लोगों का रीयूनियन हुआ है, तो वो इसी वजह से हुआ है, उन्होंने खुद पर फोकस किया, बिल्कुल ध्यान अपने पर्सन की तरफ से हटा दिया। हमको बस ये याद रखना है कि जो चीज़ हमारी है वो हमसे जाएगी कहाँ, वो हमारे पास ही घूम फिर कर आएगी। बस इतना ध्यान में आप रखो, उसके लिए टेंशन लेके आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। आप जितना खुला छोड़ दोगे ना अपने पर्सन को, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान हो, जितना आप उसको आज़ादी दोगे, खुला छोड़ोगे, उतना ही वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब उसके आप पीछे भागोगे तो वो भी आपसे उतना ही दूर भागेगा। तो समझ गए गाइस, खुद पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो। उस दिन की वीडियो में भी मैं बोली थी और आज फिर बोल रही हूँ, खुद पर ध्यान दो। उधर से बिल्कुल ध्यान आप हटा दो। रीयूनियन होना है, होना है, उसके लिए आप बैठे रहोगे, कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, अरे आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, वो सब करने से कोई रीयूनियन नहीं होता है। जब आप उस तरफ से ध्यान हटाओगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने काम पर ध्यान दोगे, बस मैं हूँ, बस इतना आप सोच लो कि मैं हूँ और मैं ही हूँ और कोई नहीं है अभी, तब आप खुद की भी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। अपने पैशन को फॉलो करो, जो आप काम आपको पसंद है उसी को करो, तो आप अपना करियर भी बना लोगे, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे लोगे, अपनी फैमिली लाइफ में भी ध्यान दोगे। जो आपके साथ जुड़े हैं, जो भी रिश्ते आपके साथ जो जुड़े हैं, सब छोड़ के चलेगा ऐसा तो नहीं है। जो भी आपके साथ जुड़े हैं, चाहे वो फ्रेंड हैं या माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उन्हीं की तरफ ध्यान दो और उनके लिए जियो जो आपके लिए जी रहे हैं। जो आपको छोड़कर चला गया उसके लिए परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। और वो तो जब आपकी तरफ बढ़ना है, जब टाइम आपका भी आएगा, बहुत लोगों का रीयूनियन हुआ है, आपका भी होगा। इसके लिए पॉजिटिव रहो, वो पर्सन खुद आपकी तरफ बढ़ेगा, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। चलिए गाइस, आपके पर्सन की बात करते हैं। तो आपके पर्सन ने यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपको चीट किया है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई है, उसको आपके पर्सन ही लेकर आए हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपकी साइड से तो नहीं दिख रहा है, आपके पर्सन की साइड से कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड, अदर कोई उनके रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, है ना। आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में कौन है, या आपके पर्सन की साइड से है, ऐसा दिखाई देता है। तो उन्होंने चीट तो आपको किया ही है, धोखा आपको मिला है, आपसे बातें छुपाई हैं, आपसे झूठ भी बोले हैं आपके पर्सन ने। अब थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आई है गाइस, ऐसा भी दिखाई देता है ना।
तो यहाँ पर अब थर्ड पार्टी तो आपको पता है कौन है, अब उसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो ये भी दिखाई दे रहा है। मतलब लड़ाई झगड़े भी कुछ हुए होंगे आपके और आपके पर्सन की, जब आपने उनसे पूछा होगा कि भाई क्या चल रहा है, क्यों इनका बिहेवियर आपके साथ चेंज हो रहा है, क्यों आपसे दूर भागते हैं, क्यों आपके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों के भी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं उनके पर्सन के साथ, ये भी दिखाई देता है। और फिर नो कांटेक्ट वाली स्थिति बन गई, अभी तो नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है ना, कोई बातचीत हो नहीं रही, आपके पर्सन आपके लिए ना एक्शन ले रहे ना आपसे कांटेक्ट कर रहे। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी भी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं और वहाँ पर दर्द में दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन खुश दिखाई तो नहीं दे रहे और थर्ड पार्टी से भी दूरियां बना कर रख रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और थर्ड पार्टी को भी वो इग्नोर कर रहे हैं, अभी जैसे आपके साथ किया था वैसे ही अभी चल रहा है कि वो थर्ड पार्टी को भी इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है गाइस आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखती है, उन्हें मैनिपुलेट करती है, उन्हें उनका ब्रेन वॉश भी उसी ने आपके खिलाफ किया था। आप दोनों के बीच दुनिया भी उसी थर्ड पार्टी ने लाई है और अभी भी वो ये कोशिश करती है कि आपके पर्सन कहीं आपकी तरफ ना बढ़ जाएं। लेकिन अभी आपके पर्सन ऐसे हैं जो उन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं, उनकी बातों पर अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं गाइस, ये तो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन ये कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या तो अपनी फैमिली को करना पड़ेगा, ये भी आपके पर्सन जानते हैं। लेकिन इनकी इच्छा यही है कि किसी भी तरह थर्ड पार्टी से अब निकल जाएं, भले अब जो आगे होगा होगा। अभी तो उस बारे में वो सोच नहीं रहे हैं, उन्हें पता है कि सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा अगर आपके लिए एक्शन लेना है, आपकी तरफ बढ़ना है तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने को यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही क्यों ना हो, लेकिन उससे वो निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और किसी भी तरह आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में वो सोच रहे हैं। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा होगा गाइस, तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे ना, और क्या है ना कफ कोल्ड है ना आपको बताई थी ना, थोड़ा सावन का मज़ा ले रही हूँ करके, तो अभी ठीक नहीं हुआ है। खैर तो हमारे शिव जी ठीक कर देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी तो ठीक नहीं हुआ है। तो थोड़ा क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के समय वॉइस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो थोड़ा नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा मैनेज करके समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। और देखिए गाइस आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ना है, इसके लिए वो नए नए आइडियाज़ भी सोच रहे हैं, किस तरह आपकी तरफ बढ़ें, किस तरह इस रिश्ते को ठीक कर लें। क्योंकि गलती करके तो चले गए हैं, लेकिन अब डर भी रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि जिससे आप उनको ना मत बोलो, वो क्योंकि ना नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं कि वो जब भी आपकी तरफ बढ़े आप उनको एक्सेप्ट करो। तो इसलिए वो बहुत सारे आइडियाज़ भी सोच रहे हैं कि किस तरह आपको मनाया जाए, आपकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि आप नाराज़ हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो उनकी वजह से, तो नाराज़ तो हो नहीं है। तो उनको भी ये पता है कि आप नाराज़ हो, इसी वजह से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो उनसे, तो वो इसीलिए नए नए आइडियाज़ सोच रहे हैं कि क्या किस तरह क्या करके आपकी तरफ उन्हें बढ़ना है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते आपके पर्सन, ये तो यहाँ पर दिखाई देता है। आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार भी है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से भी वो निकल जाएं और आपकी तरफ बढ़ भी जाएं और आपके साथ अपने फ्यूचर में वो आगे बढ़ें। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ शादी चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो फिर भी अलग हो गए हो तो आपकी जिम्मेदारी अब वो लेना चाहते हैं, है ना, आपका साथ उन्हें चाहिए किसी भी तरह। और कमिटमेंट के लिए भी गाइस बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने वादा तो आपसे किया था, है ना, कि आप ही के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कमिटमेंट उन्होंने दिया नहीं आपको, तो उसका भी बहुत लोगों को इंतजार था। तो फिर लेकिन ये रिश्ते में जो थर्ड पार्टी आई उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया था। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको कमिटमेंट भी उनसे मिल जाएगा, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और जहाँ भी अभी आपके पर्सन स्टक है गाइस, वहाँ पर तो स्टक वो फील कर ही रहे हैं और स्टक हैं भी, लेकिन किसी भी तरह निकलना है वहाँ से, इसी बारे में वो सोच रहे हैं। अब उनका ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो पहले जैसे था कि सब ठीक कर लूँगा, मैं यहीं रह जाऊँगा, ये वाली जो स्थिति पहले थी, पहले की एनर्जी उनकी वैसी थी कि वो सोचते थे कि चलो यहाँ जहाँ हूँ वहीं पर मैं सब कुछ ठीक कर लूँ और यहीं पर अपने रिश्ते को सुधार कर रह जाऊँ, आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं जहाँ पर अभी स्टक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस वहाँ पर आपके पर्सन करते हैं, कोई आज़ादी है नहीं, कंट्रोल में उन्हें रखा जा रहा है। तो मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पर्सन और उनकी भी हेल्थ का इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्ट्रेस वो भी ले रहे हैं कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
तो यहाँ हेल्थ इश्यू आपके पर्सन के लिए भी दिखाई देता है। जो आपके साथ हो रहा है वही वो उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन वो आपसे क्या कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि खुद भी डर रहे हैं ना आपसे कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन इतनी हिम्मत तो आपके पर्सन में आएगी कि वो थर्ड पार्टी से भी निकलेंगे और आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन दिखाई देता है। थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को सपोर्ट नहीं करती, उनकी फीलिंग को हर्ट कर रही है, उनकी फीलिंग को तो समझती ही नहीं। आपके पर्सन चाहे जितना भी उनके लिए कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को कम ही लग रहा है। और ये सब रवैया देखकर आपके पर्सन वहाँ पर परेशान होते हैं कि वो चाहे जितना भी कर रहे हैं, उनकी कोई वहाँ पर कदर नहीं है। तो इसलिए थर्ड पार्टी के साथ रह के भी तो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको ही याद कर रहे हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। तो यही चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ना। आपके पर्सन की तो एनर्जी यही है कि वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो नहीं रहेंगे ज़्यादा दिनों तक, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। थर्ड पार्टी में बहुत दिनों तक वो स्टक होकर रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं दिखाई देता कि उनके साथ वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, ऐसा भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता। उनको वहाँ से निकलना ही है और आपकी तरफ बढ़ना ही है, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ थर्ड पार्टी की बात करूँ ना गाइस, तो वो देखिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसको ये लगता है कि आपके पर्सन उसको छोड़कर कहीं जाने वाले हैं नहीं। लेकिन अभी जो उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, तो इससे वो भी डर रही है कि क्यों दूरी बनाकर रख रहे हैं आपके पर्सन, उनसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे उनको, तो वो भी डर रही है थर्ड पार्टी भी। लेकिन एक तरफ वो कॉन्फिडेंट भी है कि आपके पर्सन उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस यही कॉन्फिडेंस आपके में होना चाहिए कि आपका पर्सन है तो आपकी तरफ वापस आएगा, चला गया तो क्या हुआ, आएगा वापस। इतना आपको कॉन्फिडेंट रहना है, मेरी चीज़ है, कहीं जाने वाली नहीं है। ये जब आप सोच लोगे ना, तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। और आपको बार बार नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना कि नहीं नहीं अब इतना टाइम हो गया तो नहीं आएगा, तो फिर वहीं पर मामला गड़बड़ हो जाता है। आपको वो थर्ड पार्टी के जैसा ही रहना है, जैसे वो अभी सोच रही है कि आपके पर्सन उसे छोड़कर कहीं जाने वाले हैं नहीं, अपने कंट्रोल में वो रख लेगी, आज नहीं तो कल फिर से वो कंट्रोल में आ जाएंगे। अभी तो उनके कंट्रोल में वो है नहीं, लेकिन वो सोच तो यही रही है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगी। बस यही आपको सोचना है कि आप भी सब कुछ ठीक कर लोगे। आपका पर्सन है, आपकी तरफ बढ़ेगा, वो कहीं ज़्यादा दिनों तक रहने वाला है नहीं, उसे आपकी तरफ आना है, इतना आप भी समझ लो। और आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, आप अपने पर्सन को हीलिंग सेंड कीजिए, और आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। आपको किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के कॉल और मैसेज का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, बस इस बात को लेकर पॉजिटिव रहिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।